जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज है 9 जनवरी। चलिए न्यूज़पेपर कवर करते हैं 10 मिनट में। एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी से रिलेटेड अमेजिंग कोर्सेज देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट, जीएस 1 2 3 4 सभी कोर्सेज अवेलेबल है, प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर आते हैं पहले न्यूज़ पर। देखिए, आज का अगर न्यूज़पेपर हम देखें, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस सब इसी न्यूज़ से भरे हुए हैं। एडिटोरियल जो है, मोस्ट ऑफ द एडिटोरियल इसी से भरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 कन्विक्ट्स थे बिल्किस केस में, उनको यहाँ पर उनकी जो रिलीज थी, उनका जो रिमिशन था, उसको स्क्वैश कर दिया, उसको खत्म कर दिया है। अब देखिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भाई रिमिशन की बात हो रही है, सिर्फ रिमिशन नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पर कम्यूटेशन भी पढ़ना है, पार्डन भी पढ़ना है, रिस्पाइट भी पढ़ना है, रिप्राई भी पढ़ना है। पार्डन मतलब क्या होता है? कंप्लीटली आपकी सज़ा को माफ़ कर देना। समझ लीजिए, आपको अगर 10 साल की सज़ा हुई है तो आपकी सज़ा को कंप्लीटली माफ़ कर देना। आपको बोलना, जाओ भाई घर पे जाके बैठ जाओ, आराम से जैसे ज़िंदगी बिता रहे थे वैसी ज़िंदगी बिताओ। ये हो गया पार्डन। कम्यूटेशन मतलब क्या होता है कि जो एक सज़ा है, समझ लीजिए आपको रिगरस पनिशमेंट दी गई है। रिगरस पनिशमेंट मतलब क्या? कि आप जेल से अब बाहर नहीं आ सकते हो 10 साल के लिए, बिल्कुल भी बाहर नहीं आ सकते हो। तो आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाएगा कि हाँ भाई, आप बीच बीच में बाहर भी जा सकते हो। या फिर समझ लीजिए आपको अगर फांसी की सज़ा दी गई है तो आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाएगा। तो ये हो गया कम्यूटेशन। रिमिशन का मतलब क्या होता है? रिमिशन मतलब पीरियड रिड्यूस कर दिया गया। समझ लीजिए आपको अगर 10 साल की सज़ा दी गई थी, लेकिन आपको बोला जाएगा 2 महीने की सज़ा आपकी हो गई है, 2 महीने में आप फ्री हो जाओगे। मतलब सज़ा को ही कम कर देना, उसके पीरियड को ही कम कर देना, उसे कहा जाता है रिमिशन, जो यहाँ पर दिया गया। देन रिस्पाइट मतलब क्या है? स्पेशल फैक्ट। मतलब समझ लीजिए कि कोई स्पेशल कोई ये आता है कि फॉर एग्जांपल कि समझ लीजिए कोई प्रेग्नेंट वुमेन है ना, कोई अगर हैंडीकैप है, तो वहाँ पर क्या होता है? रिस्पाइट जो यूज़ किया जाता है। रिप्राई मतलब क्या है? कि टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टे लगा दे रहा था कि भाई अभी 10 5 6 दिन के लिए तुम रुक जाओ, ये जो सज़ा है ये नहीं होगी, तो उसको रिप्राइव कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमिशन ग्रांट की गई थी 11 मैन कन्विक्ट को बिल्किस बानो रेप केस में 2002 में, वो यहाँ पर स्ट्रक डाउन कर दिया है कि भाई तुम सज़ा, रिमिशन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है? रिमिशन नहीं दिया जाएगा आपको, यहाँ पर सज़ा जो है आपकी भुगतनी पड़ेगी, आपको फिर से जेल में जाना पड़ेगा। कोर्ट ने रूल किया कि गुजरात गवर्नमेंट का जो डिसीजन था रिमिट करने का इस सेंटेंस को, ये यहाँ पर इलीगल था। बिल्किस जो है, ये बेसिकली आपको पता है कि 2002 में जो दंगे हुए थे उसमें गैंगरेप किया गया था 7 मेंबर्स के द्वारा। मतलब 7 मेंबर्स जो है ऑफ अ फैमिली, इनको मर्डर भी किया गया था। ठीक है, गुजरात राइट जब हुए थे, ये जो 11 कन्विक्ट्स है उनको रिलीज किया गया था गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा अंडर रिमिशन एंड प्री मैच्योर रिलीज पॉलिसी ऑन अगस्त 15 2022। अब यहाँ पर इशू क्या है कोर्ट के सामने? यहाँ पर इशू बेसिकली ये है कि गुजरात जो है, क्या उसके पास अथॉरिटी है कि वो यहाँ पर रिमिशन दे सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना। आपको लगेगा हाँ, गुजरात जो गुजरात कोर्ट में है या फिर गुजरात जेल में है, तो यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट जो है वो तो उनको रिलीज दे ही सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भले ही जो गुजरात है वहाँ पर ये क्राइम कमिट किया गया था, लेकिन जो ट्रायल है वो मुंबई में हुआ था। जो स्पेशल कोर्ट है उन्होंने कन्विक्ट किया था, सेंटेंस किया था अक्यूज को 2008 में। तो मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसीजन जो लेने का है, वो यहाँ पर बेसिकली जिस कोर्ट में, जिस जिस ज़मीन पर यहाँ पर ट्रायल हुआ है वो है। तो बेसिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है यहाँ पर रिमिशन देने के लिए, ना कि गुजरात गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जो लॉ है रिमिशन पर क्या कहता है, तो अंडर आर्टिकल 72 एंड 161 प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो यहाँ पर सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट, सेंटेंस कर सकते हैं, जो कोर्ट के द्वारा पास किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ये पावर होती है सेंटेंस रिमिट करने की अंडर सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी। अब सीआरपीसी भले ही खत्म हो गया है, लेकिन ये आने में अभी वक्त है, जो नया यहाँ पर आया हुआ है। अब यहाँ पर मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो डिसाइड करने की है रिमिशन के लिए, वो यहाँ पर जिसने सेंटेंस दिया है, ठीक है, उनकी जुरिस्डिक्शन में आते। तो यहाँ पर महाराष्ट्र जो है वहाँ पर सेंटेंस दिया गया था, इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, ना कि गुजरात गवर्नमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोर्ट ने रूल किया कंपोनेंट गवर्नमेंट जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट रहेगी। लेकिन सेक्शन 433A सीआरपीसी की यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन डालती है रिमिशन पर भी। ऐसा नहीं है कि आप उठी सूटी किसी को भी रिमिट कर सकते हो। यहाँ पर है कि वेयर अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इम्पोज्ड ऑन कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस फॉर विच डेथ इज वन ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय लॉ, है ना। मतलब यहाँ पर क्या है, एक ऐसी सज़ा जिसमें डेथ पेनल्टी जो है वो भी प्रावधान दिया गया है। जैसे गैंगरेप हुआ है यहाँ पर, है ना, जो लोग हैं वो भी मारे गए हैं, तो वहाँ पर डेथ पेनल्टी जो है वो भी एक यहाँ पर प्रावधान है उस चीज़ के लिए।
और वेयर अ सेंटेंस ऑफ डेथ इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन हैज़ बीन कम्यूटेड अंडर सेक्शन 433 लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जैसे जहाँ पर डेथ पेनल्टी दी जा रही थी या फिर दी जानी थी वहाँ पर इसको कम्यूट कर दिया गया सेक्शन 433 के हिसाब से लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। तो सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज फ्रॉम प्रिजन अनलेस एटलीस्ट 14 ईयर सर्व किया जाए। मतलब ऐसा अगर कोई व्यक्ति, समझ रहे हो क्या आप, आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, एक कोई क्राइम हुआ है, समझ लीजिए गैंग रेप हुआ है, ये गैंग रेप के लिए यहाँ पर एक डेथ पेनाल्टी भी है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। तो यहाँ पर दी जानी थी डेथ पेनाल्टी, लेकिन दी कौन सी गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, है ना। या फिर ऐसी कोई सज़ा जिसमें डेथ पेनाल्टी दी गई थी लेकिन फिर उसको कम करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया हो, तो ऐसा जो कन्विक्ट है उसको 14 साल जब तक हो तब तक रिमिशन नहीं दिया जा सकता है, उसको जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अब ग्राउंड क्या थे रिमिशन के लिए, तो यहाँ पर देखिए लक्ष्मण नसार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 में केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 ग्राउंड दिए थे रिमिशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। वेदर ऑफेंस इज एन इंडिविजुअल एक्ट, या फिर मतलब ऐसा कोई एक्ट है जिससे सोसाइटी को कोई अफेक्ट ना पड़े, ठीक है। और उसी के साथ साथ क्राइम रिपीटेड इन फ्यूचर, क्या ये क्राइम फिर से रिपीट हो सकता है फ्यूचर में। कन्विक्ट पोटेंशियलिटी जो है कि भाई क्राइम ऐसा कमिट करने की उसकी जो एक इच्छा है या फिर पोटेंशियलिटी हो, क्या वो ख़त्म हो गई है। यहाँ पर कन्विक्ट को प्रिजन में रखने से क्या कोई पर्पस सर्व हो रहा है। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है कन्विक्ट की फैमिली की वो किस तरीके की है, ये सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर रिमिशन जो है वो दिया जा सकता है अगर उसका गुड बिहेवियर है कन्विक्ट का, है ना। फिक्स सेंटेंस यहाँ पर हाउएवर कन्विक्ट सर्विंग लाइफ आर एंटाइटल्ड टू सीक रिमिशन ओनली आफ्टर सर्विंग 14 ईयर्स। तो यहाँ पर जो एक इंसान था उसने 15 साल हो गए थे तो उसने यहाँ पर याचिका दाखिल की थी कि भाई मेरे को रिलीज़ कर दो। तो ऐसा यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब बिल्किस बानो केस में क्या, एक जो कन्विक्ट है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में गया 2022 में कि भाई वो 15 साल उसने कंप्लीट कर लिए हैं तो अब उसको यहाँ पर रिमिशन जो है वो दिया जाए। अब जो शाह है उन्होंने आर्ग्यू किया कि गुजरात हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया प्रेयर ऑन 19 ऑन प्रीमाइसेस सिंस ट्रायल हैड बीन कंडक्टेड इन महाराष्ट्र, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये जो है फाइल है वो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ही दी जानी चाहिए। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है। अब गुजरात गवर्नमेंट की रिमिशन पॉलिसी क्या है कि भाई यहाँ पर इन्होंने पॉलिसी लाई कि हम छोड़ेंगे। रिमिशन पॉलिसी 1992 में नोटिफाई की गई और यहाँ पर है कि भाई प्रिजनर अप्लाई रिमिशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट आर्बिट्री एंड नेशनल फिगर ऑफ 20 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। पॉलिसी में यहाँ पर बेसिकली क्या है कि भाई अगर कोई अच्छा बिहेवियर है जिसने इतनी इतनी पर्टिकुलर साल की सज़ा भुगत ली है तो उसको रिमिट मतलब छोड़ा जा सकता था ऑन दी गुड ग्राउंड्स। तो ये चीज़ हमें रिमिशन की देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग द ईयूज कार्बन बॉर्डर टैक्स। अब देखिए कार्बन बॉर्डर यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर टैक्स। अब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है, ये बेसिकली पॉलिसी है जो डिज़ाइन की गई है जिससे कि जो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट है जो ईयू में एंटर हो रहे हैं 2026 से उन पर टैक्स लगाया जाए। क्योंकि क्या है कार्बन जो है वो यहाँ पर एलिमिनेट करना है, लेकिन वही अगर आप ईयू में ला रहे हो तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगे जिससे वो महंगे हो जाएंगे। 2 फेजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। एक है ट्रांजिशनल फेज जो 2023 से शुरू हुआ, रिक्वायरिंग रिपोर्टिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन विदाउट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, मतलब सिर्फ आपको बताना है कि भाई कितना ग्रीन हाउस इमिशन इसका होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर होने वाला है 1 जनवरी 2026 से, जहाँ पर जो इमिशन का डिक्लेरेशन है वो रहेगा प्लस यहाँ पर आपको टैक्स भी लगेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट जो है फ्रॉम नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्री जैसे कि इंडिया चाइना फ्रॉम रिप्लेसिंग ईयू प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो भाई यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के प्रोडक्ट को रिप्लेस ना कर दे वो, है ना। तो ये चीज़ कंपैरिजन विद ईयू इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो बेसिकली अलाउंसेस है ना उसको रिड्यूस करना। मतलब बेसिकली क्या है इन शॉर्ट में अगर आपको बताइए पॉलिटिक्स क्या चल रहा है कि यूरोपियन यूनियन में भी कार्बन इंटेंसिव चीज़ें हैं, है ना, जो जिससे कार्बन बहुत रिलीज हो रहा है। अब सोचिए कि इनको सहूलत नहीं, यूरोपियन यूनियन मतलब डेवलप्ड, है ना, इनको सहूलत नहीं, इनको उतना ही बनाना है। इंडिया और चाइना जो है वो डेवलपिंग इसमें थोड़ा ज़्यादा बना सकते हैं, उनको ज़्यादा सहूलत है, तो उनके प्रोडक्ट यहाँ पर ज़्यादा आएंगे तो ईयू के प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये ना हो इसलिए ये सब ऐसा कर रहे हैं कि भाई ईयू का अगर कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट है, इंडिया का अगर कोई 50 रुपये का प्रोडक्ट आ रहा है, क्योंकि इनको इंडिया को तो यहाँ पर फाइनेंशियल ये मिल रहा है ना, बेनिफिट मिल रहा है, तो ये 50 रुपये में भी दे सकते हैं। तो ये जो है हमारा रिप्लेस ना कर दे, इसलिए 50 रुपये को हम 150 रुपये कर देंगे, जिससे कि यूरोपियन यूनियन का 100 रुपये का जो ईयू इंटेंसिव अपना कार्बन इंटेंसिव है प्रोडक्ट वही बेचा जाए। इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा,
एडवर्सली अफेक्टेड कंट्रीज़ है इसकी वजह से, स्पेशली जैसे स्टील है उसमें काफ़ी चैलेंजेस जो है फेस किए जा सकते हैं। इंडिया का कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर लाई गई है टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, ऐसा नहीं है कि इंडिया बिल्कुल ही शांत बैठा हुआ है। इंडिया बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है जो कार्बन इमिशन है उसको रोकने के लिए। ठीक है, स्विफ्ट एक्शन जो इंडिया के द्वारा यहाँ पर लिए जा रहे हैं, टाइमली अवेबिलिटी जो भी यहाँ पर इंडिया कर सकता है बिना अपनी ग्रोथ को रोके, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कर रहा है। अब यहाँ पर एक्सप्लोरिंग इंडिया डाइवर्स कल्चर हेरिटेज थ्रू जीआई टैग। अब जीआई टैग यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है? ये बेसिकली प्रोडक्ट को दिया जाता है जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन से आ रहा है, जिसमें कुछ क्वालिटी है, रिपुटेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जैसे कि तिरुपति लड्डू है ना, तो वो काफ़ी यूनिक फीचर दिखाते हैं, तो वहाँ पर जीआई टैग दिया जाता है। प्रोटेक्शन करना यूनिक प्रोडक्ट्स का, जो यूनिक प्रोडक्ट्स है भाई वो यूनिक प्रोडक्ट ख़त्म ना हो जाए, है ना। जैसे जो सदियों से हम बचपन सुनते आ रहे भाई, कोल्हापुरी चप्पल है ना, रसगुल्ले, तो ये जो चीज़ें हैं ये चली ना जाए, दूसरे जो उसको रेप्लिकेट करते रहते हैं। जैसे मैं आपको एकदम ही क्या बोलते हैं उसको, रीजनल लेवल का बताऊँ तो जैसे महाराष्ट्र में शेगांव की कचौरी बहुत फेमस है, शेगांव की कचौरी। लेकिन अब अगर आप जाओगे तो शेगांव के अलावा सभी इसमें शेगांव की कचौरी नाम से देखने को मिलता है। तो इस तरीके से रेप्लिकेट ना हो जाए, तो इसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको सेव करने के लिए यहाँ पर जीआई टैग जो है वो दिया जाता है, जिसमें एग्रीकल्चर, नेचुरल, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सभी यहाँ पर दिए जाते हैं। लीगल फ्रेमवर्क भी है इस चीज़ के लिए, जो रूरल इकोनॉमी उसको प्रमोट करने के लिए दिया जाता है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जीआई टैग के बारे में दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर में, हैंडीक्राफ्ट में सबसे ज़्यादा जीआई टैग है, देन एग्रीकल्चर में है, देन उसके बाद फूड स्टफ में है, देन मैन्युफैक्चर्ड इसमें, देन नेचुरल इसमें है। और स्टेट्स के हिसाब से अगर हम देखें, तमिलनाडु में 61, उत्तर प्रदेश में 56, कर्नाटका में 48, केरला में 39, महाराष्ट्र में 35, है ना। इस तरीके से जीआई टैग देखने को मिल रहे हैं। आपके स्टेट में कौन से इसको कहाँ कहाँ है ये आप यहाँ पर इससे देख सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, मयूर मोगरे आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर, वहाँ फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पर हम जो एक्सप्लेन सेक्शन है उस पर जाते हैं, और एक्सप्लेन सेक्शन में जो भी चीज़ें दी गई है उसको हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली जो इंडिया का न्यू हिट एंड रन लॉ है उसके बारे में आ रहा है। ये ऑलरेडी मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है 3D एनिमेटेड के थ्रू। तो यहाँ पर आपको ये पता रहना चाहिए, कुछ सेक्शंस है जो आपको पता रहने चाहिए कि भाई 10 साल की सज़ा यहाँ पर दी जा रही है, 7 लाख रुपये का फाइन दिया जा रहा है अगर कोई भी ड्राइवर जो निग्लिजेंस है उसकी वजह से, अगर हार्श ड्राइविंग की वजह से अगर सामने वाले की मौत होती है और वो बिना किसी को बताए वहाँ से भाग जाता है तो उसको सज़ा दी जाएगी। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो किए गए ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा कि भाई यहाँ पर 10 साल की सज़ा बहुत ज़्यादा हो जाती है, 7 लाख रुपए का फाइन बहुत ज़्यादा हो जाता है ड्राइवर्स को जो भाग जाए। क्योंकि देखिए ड्राइवर्स अगर वहाँ पर रुकते हैं तो उनको ऑब्वियसली जो मॉब वायलेंस है वो फेस करना पड़ता है, तो इसीलिए वो भाग जाते हैं। तो ये ना हो इसके लिए ये कानून जो है वो लाया गया। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर हम रुकेंगे तो हम खुद मर जाएंगे, तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो बेसिकली प्रोटेस्टर्स क्या जस्टिफाइड है, यहाँ पर देखिए सेक्शन 1062 जो है ये यहाँ पर 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का फाइन देता है ऑन स्पॉट, एक्सीडेंट स्पॉट पर अगर कुछ ऐसा होता है तो, है ना। तो ये चीज़ देखने को मिल रही है बेसिकली। और इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि ये तो ठीक है, ये चीज़ें ये आप मतलब मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, तो यहाँ से आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, है ना, अगर आपको पढ़ना है। तो बेसिकली ऐसा है कि ये जो चीज़ है ये चीज़ दोनों की ही तरफ से होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए बीइंग एन एस्पिरेंट, आपका दोनों ही तरफ से स्टांस जो है आपका दिखना चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए दूसरे इस पर बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पर बात कर रहा है सर्जिकल केयर इंडिया में जो निग्लिजेंस यहाँ पर हो रहा है। देखिए इंडिया का हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है क्लासीफाई सर्जरीज जिसमें जनरल और स्पाइनल एनेस्थेशिया की ज़रूरत नहीं है उनको माइनर सर्जरी कहा जाता है, ठीक है। जिसमें स्पाइनल एनेस्थेशिया, स्पाइनल में जो एनेस्थेशिया देते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको माइनर सर्जरीज कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली लैंसेट कमीशन ग्लोबल सर्वे ये डीम करता है मच लेस एक्चुअल नीड, यहाँ पर ज़रूरत बेसिकली कम होती है इस चीज़ की, ठीक है। तो ये सर्जरी के बारे में बेसिकली बात की जा रही है, जो एग्ज़ाम के लिए मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा। हाँ, लेकिन आपको अगर रुचि है तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। सर्जरीज़ के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। जैसे यहाँ पर पर्टिकुलरली लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज कलेक्ट मॉनिटर हाई क्वालिटी डेटा 6 इंडिकेटर्स, यहाँ पर पॉपुलेशन विद इन 2 आवर ऑफ सर्जिकल केयर फैसिलिटी, कि भाई कितनी पॉपुलेशन है जहाँ पर सर्जरीज हो रही है या फिर हो सकती है उसके आसपास, ठीक है, कितनी पॉपुलेशन है। देन नंबर ऑफ सर्जन्स वहाँ पर कितने हैं, देन उसके बाद ऑब्स्टेट्रिशियंस कितने हैं, एनेस्थेसिस्ट कितने हैं पर 1 लाख पीपल, ठीक है, वो कितने दिए गए हैं। तो ये कुछ इंडिकेटर्स है जो यहाँ पर देखे जाते हैं। तो हो सकता है कि इस पर मतलब मुझे नहीं लगता है कि प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।
माइनर सर्जरी जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। एंड उसी के साथ साथ सर्जरी मतलब बेसिकली लोग किस तरीके सर्जरी की तरफ जा सकते हैं, है ना। मिलियन ऑफ चिल्ड्रन अडल्ट अराउंड इंडिया, है ना, सिविलिटी ऑफ कंडीशन यहाँ पर अफोर्डेबल कर सकते हैं या नहीं, अफोर्डेबिलिटी कितनी है सर्जरीज के लिए, है ना, वो भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है, लिमिटेड डाटा इंडिकेटर रिवील सेवरल रीजंस, जैसे कि यहाँ पर पहला है कि मेनी आर अनेबल टू रीच द हॉस्पिटल ऑन टाइम, इसकी वजह से ज़्यादा मौत होती है कि भाई यहाँ पर जो सर्जरी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है लेकिन टाइम पर पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, फैसिलिटी जो है प्रॉपर तरीके की नहीं है, रोड नेटवर्क सही तरीके का नहीं है। दूसरा है कि जो पहुँच जाते हैं वो यहाँ पर नेसेसरी रिसोर्सेज जो है ट्रीटमेंट के लिए जो ज़रूरी है वो नहीं मिल पाता है ना। जो रिक्वायरमेंट है, मतलब समझ लीजिए सर्जन है लेकिन सर्जन ही अवेलेबल नहीं है, या फिर सर्जन है तो उसके पास वो मशीन ही अवेलेबल नहीं है ना, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर आता है कि भाई क्वालिटी ऑफ सर्जिकल केयर यहाँ पर सेफ आउटकम निकलेगा या नहीं, वो भी देखने को नहीं मिलता है। एंड अब्सेंस ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज, लिमिटेड सर्जिकल केयर कैपेबिलिटी अमंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड फ्री एंड सब्सिडाइज्ड केयर, तो फाइनेंशियल इंपैक्ट जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यही चीज़ के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये था हमारा पूरा आज का न्यूज़पेपर वीडियो, शेयर ज़रूर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।